हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो जो जून का महीना था उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट और काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने डिमांड करी कि इस साल नीट के पेपर में काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो इसको देखते हुए नीट का एग्ज़ाम वापस से होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। पर जब से आपका जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और रीनीट के अगेंस्ट में पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक केस सामने आया, गुजरात के 56 स्टूडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने डिमांड करी है कि रीनीट का एग्जाम फिर से नहीं होना चाहिए। तो 8 जुलाई को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होने वाली है, सभी केसेस को लेके, जो भी सारे केसेस थे नीट के पेपर में इरेगुलरिटीज के रिगार्डिंग, उस केस पर इस खबर का क्या असर पड़ सकता है वो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे। सबसे पहले आप इस केस के बारे में जान लीजिए, क्या डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, क्यों वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इनकी जो डिमांड है, 56 गुजरात बेस्ड स्टूडेंट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रीनीट एग्जाम। तो 56 स्टूडेंट है गुजरात के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए अगेंस्ट रीनीट एग्जामिनेशन के। पेटिशनर्स कंटेंट दैट नीट यूजी 2024 एग्जाम शुड नॉट बी कैंसिल्ड। ठीक है, इनका ये मानना है कि नीट 2024 का एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। इन्होंने डिमांड करी है कि जो भी लोग माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, पर नीट का एग्जाम फिर से ना हो, रीनीट ना हो। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है इसमें, जो पेटिशनर्स ने क्या बोला है, द पेटिशनर्स आर यंग स्टूडेंट अराउंड 17 to 18 ईयर्स ऑफ एज। 17 से 18 साल के ये सारे बच्चे हैं जो 56 स्टूडेंट है। एंड टू अचीव देयर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर दे हैव गिवन देयर 100% डेडिकेटेडली एंड आफ्टर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ऑफ मोर देन 3 to 4 ईयर्स हैव पास नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन। ठीक है, इनका ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, पूरी डेडिकेशन से 3 से 4 साल मेहनत करी, तब जाके उन्होंने नीट का एग्जाम पास करा है। हाउएवर ड्यू टू द कवरेज ऑफ द न्यूज़ ऑन द डेली बेसिस रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ नीट 2024 हेल्ड ऑन 5 मई एंड री एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट इज क्रिएटिंग मेंटल प्रेशर एंड कॉजिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। इनका ये कहना है कि जो खबरें चल रही हैं 5 मई को जो आपका नीट का एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल करने के रिगार्डिंग, उसकी वजह से इन पे मेंटल प्रेशर बन रहा है और अननेसेसरी स्ट्रेस का इनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, द पेटिशनर्स स्टेट दैट इफ द रीटेस्ट ऑफ नीट यूजी 2024 अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाइप क्रिएटेड ड्यू टू मिसलीडिंग कवरेज बाय मीडिया of running the same news day and night repeatedly just to create pressure on the government for the re-NEET to be conducted, the petitioners are afraid that they will have to face hardship। ठीक है, इनका ये कहना है कि मीडिया में बार बार दिन रात सेम खबर चल रही है, इसकी वजह से गवर्नमेंट पे रीनीट का प्रेशर बन रहा है। इसकी वजह से यदि रीनीट का एग्जाम फिर से कंडक्ट होता है तो इनको इस चीज़ का डर है कि दोबारा से ना हो जाए। एंड द रीनीट वुड फेल टू पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस and therefore conducting re-NEET would be unreasonable for the petitioner who have attained success due to their consistent hard work and sincerity। तो इनका ये कहना है जिन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत करके और सिंसियरली पढ़ाई करके नीट का एग्जाम पास करा है, उनके लिए काफ़ी गलत होगा अगर वापस से री एग्जाम होता है अननेसेसरी किसी रीजन की वजह से। Therefore, re-NEET on the ground of being unreasonable would be violate of Article 14 of the Constitution of India 1950 and therefore in the order to protect their result and their fundamental right, the petitioners are compliant to file their grievances through the petition। तो इन्होंने आर्टिकल 14 का जिक्र करा है जिसमें इन्होंने बोला है कि उनका जो राइट है, जो उनका रिजल्ट है, जो उनका अच्छा रिजल्ट है, जो उन्होंने मेहनत करके अचीव करा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और नीट का एग्जाम फिर से नहीं कराना चाहिए। रीनीट के अगेंस्ट में उन्होंने ये पिटीशन दाखिल करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखो इस पिटीशन का क्या असर हो सकता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो वन वर्ड में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर बड़े लेवल पे गड़बड़ पाई जाती है तो फिर डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लेना है। ऑलरेडी जिस लेवल पे ये केस पहुंच चुका है, जहां पे सीबीआई इसका ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मोस्ट ऑफ केसेस में जो पेपर लीक के केस होते हैं वहां पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वहां पे पुलिस जो लोकल होती है वही इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पर यहाँ पे ऑलरेडी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप रीनीट के फेवर में केस करो या रीनीट के अगेंस्ट में केस करो, आज के दिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग के बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी। आप रीनीट को फेवर करते हैं या रीनीट के आप अगेंस्ट में,
डजेंट मैटर, पर अब आपकी इन्वेस्टिगेशन को लेके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है। ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है वैसे उन बच्चों का जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है मेहनत से, उनका ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है कि वापस से एग्जाम देंगे तो बहुत स्ट्रेस होगा, वापस से वो स्कोर अचीव कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पर अभी जिस सिचुएशन पे ये केस है उसमें जो ये बच्चों ने 56 स्टूडेंट ने पिटीशन दाखिल करी है, शायद उसका कोई असर ना पड़े क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। काफी समय तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और बिहार की पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करा और उनकी फाइंडिंग्स भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जुलाई को रखी जाएगी। साथ ही साथ सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स भी रखी जाएगी। तो उन फाइंडिंग्स में जो भी पाया जाता है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है। और मैंने आपको बताया था री एग्जाम कराना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और वो एक सिर्फ आखिरी सॉल्यूशन होता है जब आपके सारी तरीके से चीटर्स अगर बाहर नहीं जा रहे सिलेक्शन की प्रोसेस से, तो फाइनल डिसीजन होता है री एग्जाम कराना। दोबारा से री एग्जाम कराने से पहले काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करा जाता है। ठीक है, इतना आसान होता तो अब तक शायद अनाउंस भी हो चुका होता गवर्नमेंट की तरफ से री एग्जाम। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से री एग्जाम अनाउंस नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन का टाइम लिया क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ इमोशनल बेसिस पे नहीं होती। री एग्जाम भी 1 मिनट का प्रोसेस नहीं है। री एग्जाम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, काफ़ी सारे एविडेंसेस, काफ़ी सारे प्रूफ, और स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज हैं वो क्या बोलती हैं। जैसे 2015 का जो री-एपीएमटी हुआ था उसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस ने बोला था कि हम सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने चीटिंग करी है उनको सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर नहीं कर पाएंगे। तब जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम का ऑर्डर दिया था। तो अब जहाँ पे ये केस बहुत आगे बढ़ चुका है, ऐसे में रीनीट के अगेंस्ट में जाओ या रीनीट के फेवर में जाओ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके का केस करो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इसमें हो चुका है और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। ऑलरेडी एक नेशनल लेवल का मुद्दा ये बन चुका है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दिया गया है इस केस में। तो ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और इस इन्वेस्टिगेशन का जो भी आउटपुट निकलेगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। फिर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस अकॉर्डिंगली इसमें डिसीजन लेगा। ठीक है, आपका क्या सोचना है आप बता दीजिए। इट्स नॉट द मैटर ऑफ रीनीट और नो रीनीट, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है जिसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही इस केस की दशा निर्धारित करेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट को कैसा लगते हैं एविडेंसेस, उसके आधार पे ही पूरा केस डिसाइड होने वाला है। आपका क्या सोचना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके पेपर लीक के केस के रिगार्डिंग हो, या फिर जनरल नीट के जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है लेटेस्ट, वो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, डायरेक्ट जाके भी आप नीट इन्फो सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।